नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? क्या वह कोहिनूर है? क्या वह अमृत है? या वह किसी साम्राज्य का सिंहासन है? नहीं, इस ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ वस्तु जिसके लिए देवता भी तरसते हैं वह है परम शांति। हम ज्ञान खोजते हैं, हम शक्ति खोजते हैं, हम धन खोजते हैं, परंतु अंत में हम पाते क्या हैं? केवल और अधिक बेचैनी। हम जितना जानते हैं उतना ही हमारा मन शोर करता है। हम जितना पाते हैं उतनी ही हमारी प्यास बढ़ती जाती है। तो फिर वह ज्ञान कहाँ है जो प्यास को बढ़ाए नहीं बल्कि बुझा दे? वह कुंजी कहाँ है जो मन के तूफान को रोककर उसे प्रशांत महासागर बना दे? आज की कहानी एक ऐसे ही असंभव प्रश्न की खोज है। यह कहानी है एक युवा साधक आर्यन की, जिसे यह सिद्ध करना था कि ज्ञान पुस्तकों के पन्नों में नहीं बल्कि चरित्र की अग्नि में तपकर मिलता है। यह कहानी आपको श्रीमद् भगवद गीता के उस रहस्यमयी सूत्र के सामने खड़ा कर देगी जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र मार्ग बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयदिन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु है, ज्ञान के प्रति समर्पित है और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला है, वही ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। हिमवान की उपत्यकाओं में बादलों से भी ऊपर तपोवन नाम का एक आश्रम था। वहां के कुलाधिपति महर्षि वेदव्याघ अपनी कठोर परीक्षाओं के लिए विख्यात थे। कहा जाता था कि उनके पास ब्रह्म विद्या का वह अंतिम सूत्र था जिसे पाकर मनुष्य जीवन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हजारों विद्यार्थी आते पर महर्षि के द्वार से ही लौटा दिए जाते। परंतु इस बार दो युवक अपनी जिद और संकल्प लेकर आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पहला था विक्रांत। वह काशी के सबसे बड़े पंडित का पुत्र था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे। उसकी बुद्धि तलवार की धार से भी तेज थी। उसे अपने ज्ञान पर अहंकार था। उसे लगता था कि ज्ञान स्मरण करने की वस्तु है। दूसरा था आर्यन। वह किसी पंडित का पुत्र नहीं था। वह एक साधारण परिवार से था, जिसके पास न तो शास्त्रों का रटा रटाया ज्ञान था और न ही तर्कों का जाल। उसके पास केवल एक चीज थी, एक प्यास, सत्य को जानने की प्यास। उसकी आंखों में तर्क नहीं, श्रद्धा थी। महर्षि वेदव्याघ ने दोनों को देखा। विक्रांत ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने न्याय शास्त्र, मीमांसा और व्याकरण का अध्ययन किया है। मैं ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हूं। मेरी परीक्षा लीजिए। आर्यन ने केवल मौन रहकर चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मैं खाली पात्र हूं। आप जो भरेंगे वही मेरा स्वरूप होगा। महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ज्ञान तर्कों से नहीं मिलता पुत्र। ज्ञान तो एक घटना है जो तुम्हारे भीतर घटती है, और वह घटना केवल तब घटती है जब 3 शर्तें पूरी हों। महर्षि ने अपनी उंगली उठाई। कल सूर्योदय से पूर्व तुम दोनों को नील कंदरा के भीतर जाना होगा। उस कंदरा के अंत में सत्यमणि रखी है। जो उसे ले आएगा मैं उसे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी मान लूंगा। विक्रांत हंसा। बस इतना सा कार्य? मैं अभी जाकर ला सकता हूं। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान, वह कंदरा पत्थरों से नहीं, तुम्हारी अपनी इंद्रियों के मायाजाल से बनी है। वहां केवल वही सफल होगा जिसके पास 3 शस्त्र होंगे, श्रद्धा, तत्परता और संयम। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों युवकों ने नीलकंदरा में प्रवेश किया। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, बाहरी दुनिया का प्रकाश लुप्त हो गया। वहां केवल घना अंधकार था। तभी विक्रांत की बुद्धि ने प्रश्न किया, यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है? अंधेरे में हम रास्ता कैसे खोजेंगे? गुरुदेव ने हमें कोई मशाल भी नहीं दी। क्या पता आगे खाई हो? विक्रांत रुक गया। उसका तर्क उसे डरा रहा था, परंतु आर्यन चलता रहा। उसके मन में गुरु के शब्दों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उसने सोचा, यदि गुरुदेव ने भेजा है तो मार्ग अवश्य होगा। मेरा काम प्रश्न करना नहीं, चलना है। आर्यन ने अपनी आंखों पर नहीं, अपनी श्रद्धा पर विश्वास किया और अंधेरे में पैर बढ़ाया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उसने विश्वास से कदम रखा, गुफा की दीवारों से एक मंद प्रकाश फूटने लगा। श्रद्धा ने उसे दृष्टि दी। विक्रांत, जो तर्क कर रहा था,
वह पीछे अंधेरे में ही अटक गया। आर्यन आगे बढ़ा। अब दूसरा चरण आरंभ हुआ। गुफा का वातावरण अचानक बदल गया। वहां से दिव्य सुगंध आने लगी। दीवारों पर स्वादिष्ट व्यंजनों के चित्र उभरने लगे। हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा, ऐसा संगीत जो कानों को नहीं, सीधे वासनाओं को झकझोर रहा था। कोमल शैया दिखाई देने लगीं। यह इंद्रियों की परीक्षा थी। विक्रांत, जो किसी तरह टटोलते हुए पीछे आ रहा था, इन दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे भूख लगने लगी। उसे संगीत में खो जाने की इच्छा हुई। थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसने सोचा। सत्यमणि तो बाद में भी मिल जाएगी। यह सुख अभी भोग लेना चाहिए। विक्रांत की इंद्रियों ने उसके लक्ष्य को निगल लिया। वह वहीं बैठकर काल्पनिक सुखों में खो गया। वह भूल गया कि वह यहां क्यों आया था। परंतु आर्यन का गला भी सूख रहा था। उसके पैर भी थक रहे थे। उसका मन भी उस संगीत की ओर खिंच रहा था। यह एक भीषण युद्ध था, बाहर के प्रलोभन और भीतर के संकल्प के बीच। तभी आर्यन को गीता का सूत्र स्मरण हुआ, संयतेन्द्रिय। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी नासिका को सुगंध से विमुख कर लिया। उसने अपने मन से कहा, यह सब असत्य है। यह मेरी परीक्षा है। मुझे रुकना नहीं है। मेरा लक्ष्य भोग नहीं, ज्ञान है। उसने अपनी इंद्रियों को एक घोड़े की लगाम की तरह कसकर पकड़ा। पीड़ा हुई, संघर्ष हुआ, पसीना बहा, पर उसने एक भी कदम उस सुख की ओर नहीं बढ़ाया। वह चलता रहा, अपनी ही इच्छाओं को कुचलते हुए। जैसे ही उसने इस प्रलोभन को पार किया, वह दृश्य धुएं की तरह उड़ गए। अब उसके सामने केवल लक्ष्य था। अब अंतिम चरण था। आर्यन एक विशाल खाई के किनारे पहुंचा। खाई के उस पार एक चट्टान पर सत्यमणि चमक रही थी, परंतु खाई को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। केवल एक बहुत ही पतला, बाल के बराबर का धागा बंधा था। नीचे अथाह गहराई थी। तभी पीछे से विक्रांत भी आ पहुंचा। वह प्रलोभनों से तो निकल आया था, पर अब उसकी बुद्धि फिर जाग गई थी। यह असंभव है, विक्रांत चिल्लाया। इस धागे पर कोई नहीं चल सकता। गिरोगे तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। चलो वापस चलते हैं। गुरुदेव ने हमें मारने के लिए यहां भेजा है। यह पागलपन है। विक्रांत की तर्क शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया। वह किनारे पर खड़ा होकर खाई की गहराई नापने लगा। परंतु आर्यन तत्पर था। तत्परता का अर्थ है लक्ष्य के प्रति ऐसा समर्पण कि मृत्यु का भय भी तुच्छ लगे। आर्यन ने उस धागे को देखा। उसने मणि को देखा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, या तो ज्ञान या मृत्यु, बीच का कोई मार्ग नहीं। उसने अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। उसने अपनी शंकाओं को, अपने भय को, अपने तर्कों को खाई में फेंक दिया। उसने उस पतले धागे पर पैर रखा। हवाएं चलीं, धागा हिला। नीचे मृत्यु मुंह खोले खड़ी थी। विक्रांत पीछे से चीख रहा था, मूर्खता मत करो आर्यन। पर आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह संयतेन्द्रिय था। उसकी आंखें केवल लक्ष्य पर थीं। उसकी श्रद्धा उसका संतुलन बनी। उसका समर्पण उसकी शक्ति बना। एक एक कदम जैसे युग बीत रहे हों, और अंततः आर्यन उस पार पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से सत्यमणि को उठाया। जैसे ही उसने मणि को स्पर्श किया, गुफा का अंधकार विलीन हो गया। वह खाई, वह धागा, वह प्रलोभन सब गायब हो गए। वह वापस आश्रम में खड़ा था। महर्षि वेदव्याघ उसके सामने मुस्कुरा रहे थे, और उसके हाथ में कोई पत्थर की मणि नहीं थी। उसके हाथ में एक साधारण दर्पण, मिरर था। विक्रांत, जो पसीने से लथपथ और घबराया हुआ था, वह भी वहीं खड़ा था। विक्रांत ने क्रोध में कहा, यह क्या छल है गुरुदेव? आपने हमें दर्पण लाने के लिए मृत्यु के मुख में भेजा? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, शांत हो जाओ विक्रांत। यह यात्रा मणि के लिए नहीं थी। यह यात्रा पात्रता सिद्ध करने के लिए थी। महर्षि आर्यन की ओर मुड़े। आर्यन, तुमने दर्पण में क्या देखा? आर्यन की आंखों में अब एक अद्भुत शांति थी, वही परान शांतिम जिसकी बात श्री कृष्ण ने की थी। गुरुदेव, आर्यन ने कहा, मैंने देखा कि अंधकार बाहर नहीं, मेरे अविश्वास में था। मैंने देखा कि प्रलोभन गुफा में नहीं, मेरी अतृप्त इंद्रियों में थे।
और मैंने देखा कि खाई और धागा कहीं नहीं थे, वह केवल मेरे मन का भय था। जब मैंने श्रद्धा से कदम बढ़ाया तो अंधकार मिट गया। जब मैंने इंद्रियों को वश में किया तो प्रलोभन मिट गए, और जब मैं तत्पर होकर बढ़ा तो भय मिट गया। मुझे ज्ञान मिल गया गुरुदेव। ज्ञान यह है कि बाधाएं बाहर नहीं, भीतर हैं, और उन्हें जीतने की शक्ति भी भीतर है। महर्षि ने विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत, तुम्हारे पास वेद थे, पर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए तुम अंधकार में डरे। तुम्हारे पास तर्क था, पर संयम नहीं था, इसलिए तुम प्रलोभन में फंसे। तुम्हारे पास महत्वाकांक्षा थी, पर तत्परता नहीं थी, इसलिए तुम खाई देखकर रुक गए। ज्ञान पुस्तकों को रटने से नहीं मिलता। ज्ञान उसे मिलता है जो श्रद्धावान है, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है और जो लक्ष्य के प्रति समर्पित है। आर्यन अब वह आर्यन नहीं था जो गुफा में गया था। उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। उसने परम शांति का स्वाद चख लिया था। उसे अब सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं था। उसकी दौड़ समाप्त हो चुकी थी। मेरे मित्रों, आर्यन और विक्रांत की यह कहानी किसी प्राचीन गुफा की नहीं है। यह आपके और मेरे जीवन की प्रतिदिन की कहानी है। हम सब ज्ञान और शांति चाहते हैं, परंतु हम विक्रांत की तरह तर्क करते हैं। हम जीवन पर, ईश्वर पर या अपनी ही क्षमता पर श्रद्धा नहीं रख पाते। जैसे ही जीवन में अंधकार आता है, हम रुक जाते हैं। हम शांति चाहते हैं, पर हमारी इंद्रियां हमें सोशल मीडिया, व्यर्थ की बहस और क्षणिक सुखों की गुफा में फंसाए रखती हैं। हम संयतेंद्रिय नहीं हैं। हम सफलता चाहते हैं, पर हम तत्पर नहीं हैं। जैसे ही बाधा की खाई आती है, हम वापस लौटना चाहते हैं। गीता का यह श्लोक एक स्पष्ट मानचित्र है। यदि आप अशांत हैं, यदि ज्ञान आपको शांति नहीं दे रहा, तो स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। 1. क्या मुझ में श्रद्धा है कि मैं कर सकता हूं? 2. क्या मैं उस लक्ष्य के लिए तत्पर हूं? 3. क्या मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं या मैं उनके वश में हूं? जिस दिन इन तीनों का उत्तर हां हो जाएगा, आपको किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह परम शांति, जो इस ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ वस्तु है, वह आपको उसी क्षण, उसी स्थान पर प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान बाहर से नहीं आता। वह श्रद्धा और संयम के घर्षण से आपके भीतर ही प्रकट होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यही शाश्वत सत्य है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।